नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में और आज दिन है माघ पूर्णिमा का और हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी सुप्रिया। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि हम लोगों ने यहाँ महाकुंभ में क्या देखा है, सुप्रिया ने क्या देखा है, मैंने क्या देखा है। हम लोग आपस में बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि माघ पूर्णिमा का दिन कितना खास रहा, कितना शानदार रहा, कितने लोग आए और कैसा इंतजाम रहा। सुप्रिया, आप जब सुबह निकली तो क्या लगा माघ पूर्णिमा को लेकर? कल जब आप घूम रही थी, पुलिस वालों से बात कर रही थी, क्या किन इंतजामों की बात हो रही थी, किन सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए उनकी बात हो रही थी, और आपने आज सुबह से क्या क्या देखा है? देखिए मृत्युंजय, आज की जो व्यवस्था है काफी बेहतर है, काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। क्योंकि देखिए अभी आपके सामने लाखों करोड़ों लोगों का जनसैलाब है। हम सुबह 3:30-4 बजे से निकले हुए हैं और रास्ते में चले जा रहे हैं। करोड़ों लोग इस वक्त मेरे ख्याल से स्नान कर चुके होंगे, लेकिन जो भीड़ है वो चारों तरफ फैली हुई है, इसलिए इकट्ठी भीड़ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। और इसके चलते ये हो रहा है कि लोग सुचारू रूप से जो है चलते जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। मैंने पहले भी जो 3 अमृत स्नान हुए वो भी देखा, जो दिव्य स्नान था 13 जनवरी का वो भी देखा। लेकिन आज की जो व्यवस्था है, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि जो आज की व्यवस्था है वो बेहद ही अच्छी है। चाहे वो शाही स्नान थे, चाहे वो दिव्य स्नान 13 जनवरी का, ऐसी व्यवस्था कभी नहीं रही जैसी व्यवस्था आज माघी पूर्णिमा के दिन की है। मैं कैमरामैन से बोलूंगी विजुअल दिखाने की बात कि करते हैं एक बार। अब मेरे पीछे एक बार आप दिखाइएगा कि ये बैरिकेड्स जो आप देख रहे हैं, आज जो प्रशासन ने ये नया चीज यहाँ लागू कर दिया कि दूर तक लंबी लाइन तक एक बैरिकेड का जाल बिछा दिया गया है, जिससे ये जो पूरा लोगों का संगम तट पर आना है ये सुचारू रूप से चल पा रहा है। देखिए एक तरफ से एक जनसैलाब है लाखों लोगों का जो लगातार चला आ रहा है, और दूसरी तरफ बैरिकेड के उस पार एक सैलाब है जो स्नान करके चलता जा रहा है। मृत्युंजय, मैं आपने भी देखा होगा, मैं भी बताना चाहूंगी दर्शकों को कि आज जो पुलिसकर्मी है, जो जवान है, वो भी ग्राउंड पर है और चलते जा रहे हैं, और जो भीड़ है उसको रुकने नहीं दे रहे, बैठने नहीं दे रहे, तुरंत चलाते जा रहे हैं। सुप्रिया, एक बार संगम का जो नजारा है वो यहाँ से दिखा देते हैं। एक बार पीछे दिखाइएगा, जो संगम पे कितनी भीड़ है, जो संगम का क्षेत्र है, जो संगम का नजारा है, वहाँ कितनी भीड़ है। आपको सिर्फ और सिर्फ सिर ही नजर आ रहा है। जैसा सुप्रिया बता रही थी कि जो बैरिकेडिंग की गई है, जिस तरह से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, पुलिस ने जिस तरह का इंतजाम किया है, क्यों सुप्रिया? जी देखिए, कैमरामैन से मैं दिखाना चाहूंगी कि देखिए वो पुलिस को दिखाइए जो बिल्कुल ग्राउंड पे है, जो हमारी सेना के जवान बिल्कुल ग्राउंड पे हैं और लगातार लोगों को बोल रहे हैं कि आप उठिए, यहाँ से बैठिए मत, चलते रहिए, रुकिए मत। और जो दुकान वाले हैं उन्हें भी साइड में किया जा रहा है। पूरा अगर हम ये पूरा एक चारों तरफ गोल घूम के इस एंगल को देखें तो चारों तरफ लाखों करोड़ों लोगों की इस वक्त भीड़ जमा है। लेकिन इस वक्त ये मेला पूरा सुचारू रूप से चलता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आज प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, चाहे बैरिकेड से लेके। देखिए आज माघी पूर्णिमा थी, बहुत दिनों से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी। बसंत पंचमी के बाद मृत्युंजय, मैं यहाँ बहुत दिनों से हूँ, बसंत पंचमी के बाद ऐसा लग रहा था कि मेले में भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन बसंत पंचमी के बाद जो भीड़ बढ़ी वो ऐसा था कि अमृत स्नान पर भीड़ हो ऐसा। लेकिन उसको देखते हुए शासन प्रशासन भी आज बहुत चिंतित था कि आज का स्नान कैसा कराया जाएगा। सारे अपर लेवल के अधिकारी जो थे वो कई दिनों से इस चीज का प्लान बना रहे थे और उनका प्लान सफल होता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज माघी पूर्णिमा के दिन उत्तर प्रदेश में वैसे भी माघ की पूर्णिमा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। और मैं आपको बता दूं, जो कल्पवासी होते हैं, 1 महीने के लिए जो यहाँ कल्पवास करने आते हैं, महाकुंभ है, महाकुंभ में कल्पवास कर रहे हैं। अगर महाकुंभ नहीं भी होता तो इस महीने में माघी पूर्णिमा के दिन ये मकर संक्रांति से लेके माघी पूर्णिमा के दिन कल्पवास करते हैं। 1 महीने का ये कल्पवास होता है और आज वो लोग स्नान करके अपने घर लौटते हैं। तो ये दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
इसको प्रशासन को लेके चिंता थी और उन्होंने अपना रूट मैप बनाया, प्लान तैयार करे। इस मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बताया गया। आप देख सकते हैं कि एक भी गाड़ी यहाँ नजर नहीं आ रही। और आज का जो चारों तरफ का नजारा है वो बेहद दिव्य और भव्य है। लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ जो है सुचारू रूप से स्नान कर रही है। आप ऊपर देख सकते हैं कि ये हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहा है। देखिए कितना भव्य नजारा है। जो लाखों करोड़ों लोग यहाँ आए हैं, हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करता हुआ इन पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सुप्रिया, ये जितने लोग हैं इनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है और इसकी तैयारी कल की जा रही थी। जब कल पुलिस वालों से हम बात कर रहे थे तब उन्होंने बताया कि कल जो होगा वो हेलीकॉप्टर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं संगम पे स्नान करने, त्रिवेणी पे स्नान करने, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। जी देखिए, और ये इससे पहले भी हो चुका है। जी हमेशा ही हुआ है, लेकिन आज माघी पूर्णिमा है और जब भी दिव्य स्नान, अमृत स्नान होता है। देखिए आप ये जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, ये बेहद ही आंखों को सुकून देने वाला, खुशी देने वाला एक नजारा होता है। क्योंकि लाखों करोड़ों श्रद्धालु दूर दूर से आए होते हैं, गांव से आए होते हैं, कस्बों से आए होते हैं। और जब वो देखते हैं कि हम जो स्नान करने आए हैं उसका लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ है और उसपे हेलीकॉप्टर हमें पुष्प वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, तो उनके लिए वो किसी अमृत वर्षा से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है। देखिए अभी संगम की साइड उसने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। अब हेलीकॉप्टर हमें अरेल की साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां भी कई घाट हैं, वीआईपी घाट से लेकर बड़े बड़े घाट वहां बनाए गए हैं। वहां भी पुष्प वर्षा जारी है। और आज सबसे बड़ी बात ये भी देखी कि जो प्रशासन था, पुलिस बल था, वो इतना चौकन्ना था। इतनी भीड़ में भी आज नौका चल रही है। बिल्कुल, हमने पहले भी स्नान देखे हैं। जैसे ही भीड़ हो जाती है, जैसे ही कोई बड़ा स्नान होता है तो सबसे पहले नाव बंद कर दी जाती है, हनुमान मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं दर्शनार्थियों को। हनुमान मंदिर देखिए इतना इसलिए आज बंद किया गया, करोड़ों लोग हैं, लाइन लगाएंगे, भीड़ हो जाएगी। बहुत संकुचित बना हुआ मंदिर है, कतारें लगती हैं। जी नौका विहार जो लोग दूर दूर से आते हैं, संगम को देखना चाहते हैं, जो वो दिव्य नजारा होता है, दो नदियों के मिलन का अलग अलग रंग। जैसे सरस्वती विलुप्त नहीं दिखाई देती, लेकिन यमुना गंगा साफ तौर पर दिखाई देती है और हर कोई नजारे को देखना चाहता है। तो आज नाव भी सुचारू रूप से चल रही है, जो जनता है, जो श्रद्धालु है, वो भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। और जो पुलिस बल, आप देखिए पुलिस बल किस तरीके से वहां तैनात है, चौकन्ना है और खड़ा है। बिल्कुल सुप्रिया, ये तो बात अभी हम लोगों ने जो दृश्य दिखाया वो था जो लोग स्नान करके आ रहे हैं। जो लोग स्नान करने जा रहे हैं उनकी संख्या कैसी है वो जरा इधर देख लीजिए। उधर से भी सिर्फ और सिर्फ सिर ही नजर आ रहे हैं। जो लोग लगातार उधर से संगम घाट की ओर स्नान करने आ रहे हैं, त्रिवेणी में स्नान करने आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की आपने जो मुस्तैदी है वो देखी। कल जब हम बात कर रहे थे सुप्रिया पुलिस से, तो उनका कहना यह था कि जो गलती कहीं ना कहीं मौनी अमावस्या वाले दिन चूक हो गई थी वो दोबारा ना हो, इसलिए हम लोग और ज्यादा मुस्तैद हैं। क्या लग रहा है आपको? आप उस दिन भी यहाँ प्रयागराज में थी, उस दिन से लेकर और आज के दिन में, मौनी अमावस्या से माघ पूर्णिमा तक 15 दिन के अंतर में क्या परिवर्तन हुआ है? क्या सुरक्षा में बदलाव किए गए? देखिए मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों लोगों का जन सैलाब था और आज भी करोड़ों लोगों का जन सैलाब है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रशासन उस दिन चौकन्ना नहीं था, लेकिन उम्मीद से ज्यादा भीड़ आ गई। इतनी उम्मीद प्रशासन भी नहीं कर रहा था, सरकार भी नहीं कर रही थी। जो बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे। उम्मीद से ज्यादा भीड़ आ गई। और देखिए गांव, देहात, तहसील, अलग अलग लोगों से मतलब अलग अलग जगह से लोग आते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि अब इतनी दूर से आए हैं, बार बार ये मौका नहीं आएगा, तो त्रिवेणी संगम का जो नौस घाट है उसी में ही डुबकी लगा ले। और कितना भी समझा लिया जाए पुलिस प्रशासन के द्वारा, लेकिन घूम फिर के वो लोग वहीं बैठ जाते हैं। जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि हम वहां से मन में ये बना के आए हैं कि संगम जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, तो हम वहीं नहाए जहाँ तीनों नदियां मिल रही हैं। अब यहाँ आके हमसे ये कहा जा रहा है कि आप कहीं और नहा लीजिए, तो वो थोड़ा सा उन्हें विचलित कर रहा है। तो यही मौनी अमावस्या वाले दिन भी हुआ। पुलिस प्रशासन उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन करोड़ों लोग, प्रशासन कम पड़ गया। इतनी भीड़ थी कि प्रशासन उस जगह कम पड़ गया और वो हादसा हो गया। लेकिन कहा जाता है जो हादसा हुआ उससे सबक लिया सभी ने, सरकार ने, प्रशासन ने एक सबक के तौर पे उसे लिया। और आज फिर से जो करोड़ों लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ी है वो सुचारू रूप से चल रही है। बेहद दुखद था, लेकिन
अब जो क्योंकि भीड़ रुकी नहीं, जो फैसले लिए गए अब वो बेहद ही सराहनीय और अच्छे हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों की भीड़ में भी आज लाखों लोग संगम तट पर ही जा रहे हैं, लेकिन आज जो स्नान है वो सुचारू रूप से और लगातार चल रहा है। कोई भीड़ नहीं है, कोई धक्का मुक्की नहीं है। 29 मैं मौनी अमावस्या वाले दिन की बात करूंगी, 29 जनवरी यही वो रास्ता था जहां लोग एक दूसरे में मतलब धक्का मुक्की हो रही थी, भीड़ थी, सांस लेने की जगह नहीं थी। लेकिन आज भी वही रास्ता है और वही करोड़ों लोग हैं, लेकिन सुचारू रूप से आप देखेंगे कि कितना गैप है लोगों के बीच में, रास्ता चल रहा है। बस ये इस वजह से ही हो पाया क्योंकि आज जो रूट डाइवर्ट किया गया, जो बैरिकेड्स लगाए आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और जा रहे हैं। और देखिए जब है ना आने जाने का स्थान अलग अलग होता है तो सुचारू रूप से एक तरफ से जाया जाता है, दूसरी तरफ से निकलने वाली। ऐसे ही घाट तक ये बैरिकेड जो आप देख रहे हैं, ये पूरे घाट, अभी मैं देख के आई कि घाट के एंड तक ये बैरिकेड्स लगे हैं। जो स्नान कर रहा है वो इधर है, जो स्नान करके जा रहा है वो उधर से जा रहा है। बिल्कुल सुप्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। और आप कुंभ की शुरुआत से प्रयागराज में, इसलिए आपने और ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाई है। आप लोगों को महाकुंभ को लेकर क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।